नमस्कार दोस्तों, जीविका एम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम बताने वाले हैं कि जीविका समूह का मालिक कौन होता है और समूह कौन चलाता है और इसमें समूह संचालन, समूह चलाने का सूत्र क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जीविका समूह में अगर आप जानना चाहते हैं कि जीविका समूह कौन चलाता है तो समझ लीजिए कि जीविका समूह में आपको जो उसमें महिला रहती हैं, ये देखिए, ये जो समूह दिख रहा है, इस समूह में 3 मेंबर, ये जो समूह 10 से 12 15 सदस्यों का जो समूह होता है, इसमें 3 मेंबर, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लीडर का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 मेंबर का चुनाव किया जाता है। वही 3 मेंबर जो है वो समूह को चलाती हैं। सीएम, उसमें जो सीएम जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर, तो वो जो है वो समूह का लेखापाल है, वो समूह का मालिक नहीं है। समूह का मालिक ये जो आप देख रहे हैं, ये समूह का लेखापाल है। और इस समूह को चलाने वाले जो है, इस समूह का मेंबर है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य में तीनों का काम अलग अलग है। 3 सदस्य है, तीनों का काम अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए जो अध्यक्ष है वो समझ लीजिए कि वो वही मेन मालिक है। समूह का मेन मालिक जो होता है अध्यक्ष ही होता है। और सचिव जो होता है वो रजिस्टर वगैरह, लेखांकन का सामग्री, जो भी मतलब बुक सब रिकॉर्ड होता है वो सचिव के हैंड में रहता है। और कोषाध्यक्ष जो रुपया पैसा से लेन देन संबंधित बात होता है वह कोषाध्यक्ष के पास रहता है। तो समूह का मालिक जो होता है वो समूह का अध्यक्ष होता है और उसका लेखा जोखा रखने वाले को सचिव और रुपया पैसा रखने वाले को कोषाध्यक्ष। यही 3 मेंबर मिल करके समूह को चलाते हैं, ना कि कोई सीएम, ना बुक कीपर, ना कोई स्टाफ। हाँ, जीविका स्टाफ है जो जीविका स्टाफ के देख रेख में किया जाता है। जीविका स्टाफ जो है उनके देख रेख में किया जाता है। जो भी करना है समूह का मेंबर को करना है, समूह का मेंबर ही करेंगी, जो कुछ भी करेंगी। और इसमें जो है ये समूह चलने का, समूह किस तरह से चलता है, किस आधार पर चलता है, तो समूह जो चलता है ये पंचसूत्रा के आधार पर चलता है। तो आपको बता दूं कि पंचसूत्रा के आधार पर चलता है। समूह जो चलता है पंचसूत्रा के आधार पर चलता है। और वो कौन कौन आधार है पंचसूत्रा में, 5 सूत्र है। कौन कौन सूत्र है वो आपको हम बता रहे हैं। ये सबसे पहले देखिए, ये जो समूह जब बन जाता है और मेंबर का चुनाव हो जाता है तो मीटिंग होता है। तो मीटिंग साप्ताहिक होता है। इसमें मीटिंग जो होता है साप्ताहिक, हर सप्ताह मीटिंग होता है। और हर सदस्य अपना 10 रुपये उसमें बचत करती है। तो पंचसूत्रा में यही है 5 सूत्र कि पहला में है आपको नियमित साप्ताहिक बैठक, और उसके बाद नियमित साप्ताहिक बैठक के बाद दूसरा नंबर में है आपका नियमित साप्ताहिक बचत। दूसरा नंबर में हो गया नियमित साप्ताहिक बचत। और तीसरा नंबर में नियमित लेन देन। तीसरा नंबर में हो गया आपका नियमित लेन देन। उसके बाद चौथा नंबर में हो जाएगा आपका कि नियमित ऋण का भुगतान। उसमें सदस्यों को ऋण का भी भुगतान करना है, ऋण भी देना है। उसके बाद 5वां नंबर में है ऋण दिए, ऋण लिए, बचत जमा किए, जो भी कार्य हुआ
उसका सबका लेखांकन करना, सभी का लेखांकन करना यानी लेखा जोखा। तो मान लीजिए कि लेखा जोखा करने के लिए तो मेंबर तो मान लीजिए कि वो कहीं हो सकता है कि वो अनपढ़ है। मेंबर अगर अनपढ़ है तो वो पढ़ नहीं पाएगी, लिख नहीं पाएगी, तो इसलिए एक उसमें सीएम का चुनाव किया जाता है। सीएम का चुनाव किया जाता है। जब 5 समूह 7 समूह 10 समूह जब बन जाता है तो एक ग्राम संगठन बनता है। लेकिन ग्राम संगठन बनने से पहले उसमें समूह के लिए सीएम का चुनाव किया जाता है। और सीएम का चुनाव सबसे पहले किया जाता है तो समूह बनने के बाद समूह के सहमति से किसी सीएम को चुनाव किया जाता है और वो जीविका स्टाफ के देखरेख में होता है। जीविका स्टाफ के देखरेख में होता है और सीएम का चुनाव किया जाता है। वही सीएम जो है उस समूह का बैठक में जाती है और लेखांकन का काम करती है। लेकिन समूह का मालिक नहीं है वो। सीएम जो है वो समूह का मालिक नहीं है। समूह का मालिक जो है उसमें का समूह का अध्यक्ष है। ये जो देख रहे हैं ये समूह का अध्यक्ष है। और समूह चलाने के लिए वही जो 3 मेंबर है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यही 3 मेंबर मिलकर के समूह को चलाते हैं। और समूह का संचालन सूत्र अभी आपको हम बता ही दिए कि ये पंचसूत्रा के आधार पर समूह चलता है। समूह चलने के बाद समूह जब 8 से 10 समूह जब बन जाता है, 10, 12 समूह, 15 समूह जब बन जाता है तो एक ग्राम संगठन बनता है, जिसमें ग्राम संगठन में हर समूह से 3-3 मेंबर जो चुनाव किया गया है समूह का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वही 3-3 मेंबर मिल करके एक ग्राम संगठन का निर्माण करती है, जिसमें उस लेखापाल के द्वारा लेखांकन किया जाता है। और उसमें भी समूह में 3 सदस्य हैं तो ग्राम संगठन में 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव और उपाध्यक्ष। ये 5 मेंबर मिलकर के ग्राम संगठन को चलाती हैं। ग्राम संगठन को चलाने के लिए 5 मेंबर की आवश्यकता होती है और समूह को चलाने के लिए 3 मेंबर की आवश्यकता है। और उसी 3 मेंबर से समूह चलता है, 5 मेंबर से ग्राम संगठन चलता है। और ग्राम संगठन का जैसे कि मालिक हो गया तो उस ग्राम संगठन का अध्यक्ष हो गई, और समूह का मालिक हो गई तो आपका वो समूह का अध्यक्ष हो गई। तो ये है समूह का मालिक, समूह के अध्यक्ष। और जो संचालन सूत्र है वो आपको बता ही दिए कि पंचसूत्रा है, वही पंचसूत्रा के आधार पर समूह चलता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।